हेलो गाइस, कैसे उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना थी या था पे मत जाना। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, क्योंकि मेरे भी बस इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके बारे में लोग क्या सोचते हैं। Queen of Swords, Death, Empress, Ace of Cups, Seven of Pentacles, Justice, The Husband, फाइव ऑफ कप। बॉटम में है एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो चलिए, सबसे पहले तो लोगों को ऐसा लगता है कि अभी आपका स्ट्रगल पीरियड चल रहा है, आप कहीं किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, या आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, या आप अपने आसपास ना बाउंड्री सेट करते हुए दिख रहे हो। तो चलिए देखते हैं डिटेल में। ओके, वही है कि शायद आप अपने आसपास ना बाउंड्री सेट करते हुए दिख रहे हो। अब आप ज़्यादा किसी को एंटरटेन करने में नहीं लगे हो, खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, खुद के लिए कुछ कर रहे हो। अभी स्ट्रगल का पीरियड चल रहा है, किसी चीज़ को लेके आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्टेमिना आ रहा है, और आप किसी चीज़ को पूरा होने के लिए या पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो। और आप फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, किसी चीज़ के बारे में प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। लोगों को ये लग रहा है कि आप इमोशनल पर्सन हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, बट आपने इमोशन में आपके पास में कोई गलतियाँ की होगी, वो आप अपने गलतियों के ऊपर ध्यान दे रहे हो, इमोशन में आके कुछ गलती करना नहीं चाह रहे हो। इस वजह से अब आप खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, खुद को बेस्ट करने में लगे हो, किसी चीज़ में एक चांस चाह रहे हो। भगवान से, यूनिवर्स से आप एक चांस मांग रहे हो कि भाई मुझे एक चांस दीजिए, या मुझे अपने लाइफ में कुछ करने के लिए मौका चाहिए। पास में आपके पास मौका था, बट आपने उस टाइम पे कुछ किया नहीं था, बट अब आप चाह रहे हो कि मुझे करना है, और उसके लिए आपको बस एक मौका चाहिए। और पास में जो आपने गलतियाँ की थी, आप वो गलतियाँ दोबारा रिपीट नहीं करना चाह रहे हो। लोगों को ये भी लग रहा है कि आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, डेडिकेटेड हो, और रेडी टू एक्शन हो, और किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा फोकस हो। सोशल मीडिया पे कुछ करना चाह रहे हो, या फ्रेंड लोगों के साथ पार्टनरशिप में कुछ करना चाह रहे हो, या किसी की हेल्प चाह रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो, और वहाँ पे आपको किसी की हेल्प चाहिए, बट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किसकी हेल्प ली जाए वो काम करने के लिए। तो आप उस चीज़ को या उस काम को करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और आप अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे पास में, बट अब आप बहुत ज़्यादा शांत हो गए हो। अब शायद आप अपने दोस्त लोगों में भी उतना टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो, और कर रहे हो तो वो बहुत कम लोग हैं आपके सर्कल में, बहुत कम ही लोग हैं। शायद 2-3 लोग ही हो सकते हैं फैमिली में भी, और अगर फ्रेंड सर्कल है तो वहाँ पे भी 1-2-3 से ज़्यादा ऊपर मुझे एनर्जी नहीं आ रही है, क्योंकि आपका अभी पूरा का पूरा फोकस खुद के ऊपर है, और कुछ तो आपने सोचा है। और ये चीज़ ना मुझे करियर से रिलेटेड ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि वॉन्ड की भी एनर्जी है और पेंटिकल की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। और अब आप चाह रहे हो कि मुझे लाइफ में कोई इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है, आप इमोशनल डिसीजन लेने से बच रहे हो। ओके, पेशेंस ला रहे हो, अब अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा पेशेंस ला रहे हो, क्योंकि चीज़ें ना आपको बहुत धीमे धीमे मिल रही है, और आप जितना कर रहे हो उतना रिटर्न में मिल नहीं रहा है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप बहुत किए जा रहे हो, रिश्ते में भी हो, काम में भी हो, करियर में भी हो, कहीं पे भी आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, बट उतना रिटर्न में आपको नहीं मिल रहा है। लगा रहे हो 10 रुपये, आ रहा है 1 रुपया। तो इस तरह के आपकी कुछ कंडीशन है, इस वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस आया है। देखो, आपको धीरे धीरे मिलेगा, बट बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि जब मतलब आपके लाइफ में शनि परीक्षा लेते हैं ना, तो वो आपसे मतलब आपके अंदर एक ही चीज़ लाते, पेशेंस 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 पेशेंस।
मेरे हिसाब से मुझे ऐसे लगता है कि पेशेंस लाते हैं शनि जी जब भी आते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, शनि जब भी आपकी चार्ट में आएंगे तो आपको ना पेशेंस दे के जाएंगे। ओके ओके और आपका दिमाग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रहा है और आप ना अपने फैमिली के साथ कुछ फंक्शन अटेंड करते हुए दिख रहे हो, या गेट टुगेदर हो रहा है, या कलीग्स के साथ कुछ पार्टी वगैरह हो रही है ऑफिस में फ्रेंड लोगों के साथ। कहीं पे तो आप कुछ फंक्शन अटेंड करते हुए दिख रहे हो या पार्टी करते हुए दिख रहे हो। फैमिली के साथ भी हो सकता है, कलीग्स के साथ भी हो सकता है, गेट टुगेदर दिख रहा है। बट और लोगों को भी यही लग रहा है कि आप कहीं कोई मतलब किसी जगह पे गेट टुगेदर अटेंड कर रहे हो। ओके और वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हो, भले लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे हैं बट आप वहाँ पे खुश हो, इंजॉय कर रहे हो, ऐसा भी लग रहा है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गए हो और अब आपको ना मतलब आपकी एनर्जी ऐसी बन गई है, अब आपने तलवार उठाई है। अब आप ऐसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन हो गए, इमोशनल पर्सन नहीं रहे आप। अब मतलब आपको ट्रू लव चाहिए, आपको कमिटेड रिश्ता चाहिए, फालतू का बेफालतू का रिलेशन नहीं चाहिए। उससे बेटर है कि मैं खुद से प्यार करूँ, खुद के साथ हॉनेस्ट रहूँ। और आप चाह रहे हो कि आपको पार्टनर भी उसी तरह मिले, या अगर आप रिलेशन में भी हो तो आपको चाहिए कि भाई मेरा जो पार्टनर है वो मुझे सच बोले। अगर वो पार्टनर आपको सच नहीं बोल रहा है तो आप ना मुझे कोई एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, या अब आप ना अपने पार्टनर को भी माफ़ करते हुए नहीं दिख रहे हो। किसी चीज़ को लेके आपको जस्टिस चाहिए, या कोर्ट केस चल रहा है आपका लोगों के, या आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट पर्सन हो। आपके साथ गलत हुआ है, लोगों को भी ऐसा लगता है कि आपके साथ ना डेफिनेटली गलत हुआ है, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। जो आपने मेहनत तो बहुत की, शायद रिलेशन हो सकता है, करियर, जो भी हो आप अपने हिसाब से देखो कि आपने अपना 100% देने की कोशिश की है, बट आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, आपको उतना रिटर्न में नहीं मिला है, तो आप जस्टिस चाह रहे हो और आपने अपना पूरा का पूरा इमोशन हाइड करना सीख गए हो। लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इमोशनल तो है भाई, बट इसने ना अपना हार्ट बंद कर दिया है, अब ये इमोशनल नहीं सोच रहा है, इसने अपनी इमोशनल साइड को दबा दिया है। ओके जस्टिस का कार्ड फिर से गिरा है, वो फिर से जस्टिस का कार्ड गिरा है। तो अगर कोर्ट केस चल रही है तो वहाँ पे भी आपको सक्सेस मिलते हुए दिख रहे हैं, आपके लाइफ में जस्टिस आते हुए दिख रहा है। जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे मेरे साथ गलत हुआ है, तो आपको वहाँ पे जस्टिस मिलते हुए दिख रहा है। तो एनर्जी को क्लेम करना भूलना मत। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके देख क्यों आया है। ओके कोई चीज़ें ख़त्म हुई है और उस ख़त्म होने के बाद उसका आपके ऊपर बहुत ज़्यादा असर हुआ है। आपका तो स्ट्रगल पीरियड तो चल रहा है, कोई चीज़ें चेंज हो रही है और उस चेंज को एक्सेप्ट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। आपको पास्ट की चीज़ें याद आ रही है, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे, और बढ़ भी पा रहे हो तो बहुत तकलीफ़ के साथ बढ़ रहे हो। डेफिनेटली किसी अपने ने ट्रस्ट तोड़ा है, किसी ने आपसे फाइनेंस लिए होंगे, रिटर्न नहीं किए हैं, या आपके फाइनेंस डुबाए हैं, रिलेशन में आपको अच्छे लोग नहीं मिले, टॉक्सिक लोग मिले। बाहर से तो बहुत दिखा है कि वो आपके हित चिंतक है, बट अंदर से उतने ही क्रूर निकले। तो इस तरह की एनर्जी है, तो आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो उस रिश्ते से। जो भी सिचुएशन है जहाँ पे भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो, और वहाँ से आप मूव ऑन करने की एनर्जी में हो, और आप अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, डेफिनेटली स्ट्रगल कर रहे हो। बट स्ट्रगल के साथ ना आपका स्ट्रगल इसलिए ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि आप ना अपने जो पास्ट का बैगेज है ना उसे छोड़ नहीं पा रहे हो, वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। एक बार आपने अपना पास्ट का जो बैगेज है, लोगों को माफ़ करो, खुद को माफ़ करो, तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। हेरोपेंट से साइड में हेरोपेंट क्यों आया है? ओके तो आप किसी से गाइडेंस भी ले रहे हो, आपने किसी टैरो रीडर से या किसी से तो आपने कांटेक्ट किया है, या आपने काउंसलिंग ली है। तो आप ना किसी चीज़ से मूव ऑन निकलने में आपको परेशानी हो रही है, तो आपने उसके लिए किसी गुरु से या किसी टैरो कार्ड रीडर से आपने बात की है, किसी से नॉलेज लिया है, या किसी से इन्फॉर्मेशन लिया है कि मेरी लाइफ में ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे उसके लिए क्या करना चाहिए। इस तरह की सारी चीज़ें आ रही है। ओके आप अपने लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो, आप अपना हर चक्र के ऊपर काम कर रहे हो, अपने क्राउन चक्र के ऊपर काम कर रहे हो। अब आप खुद के लिए रास्ता बना रहे हो। ओके 5 ऑफ कप्स क्यों आया है?
ओके, 5 ऑफ सोर्स क्यों आया है? ओके, अब आप ना अपने लाइफ में बैलेंस ला रहे हो, और उस बैलेंस लाने के लिए सबसे पहले टॉक्सिक लोगों को खुद से दूर करना और उन्हें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन अपना है कौन पराया है। और आप वही चीज़ कर रहे हो। वो चीज़ करने के लिए सबसे पहले तो आप ना लोगों से कट रहे हो, दूर हो रहे हो, और बहुत ज़्यादा उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने लगे हो जिनके साथ आपको अच्छा लग रहा है या जो आपको अच्छा फील करवाते हैं, और आप अपने फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हो, और आप अपने फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की कोशिश कर रहे हो, और फाइनेंस के ऊपर भी आपका ज़्यादा फोकस तो दिख रहा है लोगों को, और आप अपनी चीज़ों को छुपाते हुए, हाइड करते हुए, थोड़े मनी माइंडेड बनते हुए दिख रहे हो। अब आप ना किसी के लिए भी ओपन नहीं हो रहे हो, और आप ना बाउंड्रीज, मतलब आपने एक लकीर खींच ली है, ऑलरेडी खींच ली है, बस उस पर अप्लाई करना बाकी है थोड़ा। अप्लाई करते समय आपको थोड़ा पास्ट की चीज़ें आती हैं, पास्ट की चीज़ें याद आती हैं। आप डेफिनेटली पास में खोए रहते हो, इस वजह से कभी कभी आपको हैंगमैन की सिचुएशन पे भी आ जाते हो। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हो जब आपको पास्ट की चीज़ें याद आने लगती है कि पास्ट में आपके साथ जिसने जो किया वो, या आपने जो डिसीजन गलत लिए अपनी लाइफ में, वो सारी चीज़ें आपको याद आती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको फिर से, आपको ऐसा लगता है कि मैं फिर से वही उसी सिचुएशन पे आके खड़ा रहा हूँ, मतलब रह गई हूँ, मतलब उसी सिचुएशन पे वापस आकर रुक गई हूँ, इस तरह की आपको चीज़ें लग रही है। सॉरी गाइस, मेरी लैंग्वेज, डेली लैंग्वेज अलग है, और मैं वीडियो अलग लैंग्वेज में बनाती हूँ, तो कभी कभी हो जाता है, तो एडजस्ट कीजिए प्लीज़। तो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं फिर से वही आके रुक गया हूँ या रुक गई हूँ, समझ में नहीं आ रहा, सारी चीज़ें दिख रही है, समझ में आ रही है, बट आगे कैसे बढ़े, डिसीजन कैसे ले, तो ये सारी चीज़ें हो रही है। और साथ में आपके लिए गाइडेंस है, अगर आपको ऐसी सिचुएशन हो रही है तो डिवाइन के ऊपर सरेंडर करो, ये चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होगी। अब हम देखेंगे आपके लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, मैजिशियन, कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन विश पूरी हो रही है, या आपका मैनिफेस्टेशन पावर हाई हो रहा है। ओके, डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, आपके पास हर एक रिसोर्सेज हैं, बस आपको समझना चाहिए, आपको वो चीज़ समझनी चाहिए। आपको खुद की वैल्यू पता नहीं है कि आपकी वैल्यू क्या है। आपको सबसे पहले खुद की वैल्यू समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको खुद को हील करना, खुद को प्यार करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल के पर्सन हो। ओके, क्योंकि मुझे एनर्जी वही आपकी आ रही है। आने वाले टाइम में आप कुछ करना चाह रहे हो, कुछ थॉट आ रहा है, कुछ करना चाह रहे हो, बट स्टक हो रहे हो। वजह क्या है कि आपके ऊपर ना बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका लाइफ का शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है, और आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस भी बनते हुए दिख रहे हो। आपको सही गलत का मतलब तो समझ में आ रहा है, बट आप कुछ एक्शन भी लेते हुए मुझे दिख नहीं रहे हो। बस सोच रहे हो कि मैंने क्या किया और उसके रिटर्न में मुझे क्या मिल रहा है। आप बस मैनिफेस्ट करो, और अपने काम, मतलब कर्म करते रहो और मैनिफेस्टेशन करते रहो, चीज़ मिलेगी। आप अपने काम के ऊपर, मतलब देखो, मतलब बॉटम में है, अभी की एनर्जी है आपकी कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, अपना 100% काम में दे रहे हो, चीज़ों को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, हर एक चीज़ कर रहे हो, बट फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं भाई मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, स्टक हूँ, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ज़्यादा बर्डन है आपकी लाइफ के ऊपर, आपके ऊपर, और आपको चीज़ें दिख रही है, समझ में आ रही है, बट आप डिस्टर्ब हो किसी चीज़ को लेके। आपके पास नॉलेज भी पूरा है उस चीज़ को लेके, कैसे करना है, क्या करना है, आपके पास रोड मैप भी हो सकता है, बट आप डिस्टर्ब चल रहे हो। और डिस्टर्ब होने की वजह, आप शायद इमोशनल ज़्यादा डाउन हो रहे हो, ये भी हो सकता है। और आपको ऐसे लग रहा है कि भाई मैंने तो किया बहुत है, बट मुझे रिटर्न में नहीं मिल रहा है, उतना नहीं वापस आ रहा है मेरे पास, उतना वापस नहीं आ रहा है जितना मैंने दिया है, जितना टाइम लगाया है, जितनी एनर्जी लगाई है, जितना फाइनेंस लगाया है, उतना मुझे रिटर्न में नहीं आ रहा है। क्योंकि अभी आपकी एनर्जी ऐसी है कि मैं पूरा 100% कर रहा हूँ, मतलब पूरा सोशल मीडिया से कट रहे हो, दोस्तों से कट रहे हो, फैमिली से कट रहे हो, सबसे कट रहे हो, और बस काम पे ही खुद को झोंक दिया है आपने, बट उतना रिटर्न में नहीं मिल रहा है। इस वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे हो, और बहुत ज़्यादा बर्डन भी आ रहा है आपकी लाइफ के ऊपर। पता है आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप 100% दे रहे हो, बट अपनी लाइफ में ना हम भी एक मशीन है, हम मशीन को भी
थकान होती है, तो कभी कभी हमें जो अच्छी चीज़ें लगती है वो करनी चाहिए। कभी कभी हमें भी ब्रेक लेना ज़रूरी होता है। जब हम ब्रेक लेते हैं तो हम फिर से चार्ज होते हैं, और फिर से चार्ज होने के बाद हम एक्स्ट्रा मेहनत भी करते हैं। तो आपको थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है, थोड़ा रिलैक्स होने की ज़रूरत है, थोड़ा और नॉलेज इकट्ठा करने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी मम्मी की हेल्प ले सकते हो तो बेस्ट है। आप मैनिफेस्टेशन करो, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर भी बहुत हाई हो रही है। आपके पास हर एक रिसोर्सेस है जो आपको सक्सेस की तरफ ले जा सकता है, या आप जो भी चीज़ मांग रहे हो वहाँ तक लेके जा सकता है। आपके पास हर एक रिसोर्सेस है, बस आपको देखने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ कब यूज़ करनी है और कहाँ पे यूज़ करनी है। ओके, आपको खुद की वैल्यू समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है? और 3 ही कार्ड लूँगी, रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है फिर। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? टावर, ओके, जस्टिस, वाओ, ओके। टावर, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, एक्सेप्ट करो। डिफ़िकल्ट टाइम है, मुझे पता है। पेशेंस के साथ इस डिफ़िकल्ट टाइम को फेस करो। रिग्रेट करते हुए दिख रहे हो, डिस्टर्ब दिख रहे हो पास्ट के फेलियर के बारे में, पास्ट में जो डिसीजन लिए उसके बारे में। बट आपको अपने लाइफ की, देखो पास्ट होता है, मुझे पता है, मुझे सिर्फ बोलना है, आपको वो लाइफ में उतारना है, और उतारना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। 4-4 साल भी लगते हैं उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए। मुझे खुद 4 साल लग गए थे एक चीज़ से बाहर निकलने के लिए। तो आपको भी लग सकता है, ऐसा कोई चीज़, मतलब कोई चीज़ नहीं है। बट हाँ, आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए कि मैं इस चीज़ से निकल सकता हूँ। पास होता है, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। आपके साथ डेफिनेटली जस्टिस होगा, डेफिनेटली 100% जस्टिस होगा। आपको किसी के साथ गलत नहीं करना है, खुद के साथ भी नहीं होने देना है, और किसी के साथ पार्शलिटी तो बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप डिवाइन के पाथ पे चल रहे हो तो कोई भी हो पार्शलिटी नहीं करना है, क्योंकि सब डिवाइन के ही अंश हैं। ओके, सब यूनिवर्स के ही बच्चे हैं। तो किसी के साथ भी बुरा नहीं करना, पार्शलिटी नहीं करनी, डिसऑनेस्टी नहीं दिखानी। ऑनेस्टी के साथ हमेशा चलो, भले आपके साथ गलत हो रहा है बट ऑनेस्टी के साथ ही चलो। अंत में आपका सही होगा, 1000% सही होगा। और ये मैं लिख के दे सकती हूँ। आप बोल रहे हो, मैं लिख के दे सकती हूँ कि आपके साथ एक ना एक दिन डेफिनेटली होगा। बस आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, और खुद पे ट्रस्ट, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखो, डेफिनेटली होगा। ओके। और अगर आप पूछ रहे थे कि आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा था, मैं ये स्टार्ट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, तो हाँ, उसका आंसर यस है। आप कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हो तो स्टार्ट कर सकते हो, बट उसके लिए आपके लिए गाइडेंस है कि जो भी इन्वेस्टमेंट है, रिसोर्सेस है, एंड जो भी एफर्ट्स है, वो रिलेशन हो, बिजनेस हो, हेल्थ हो, वहाँ पे लगा दो, अपना 100% लगा दो। ओके, ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगे, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।